नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में खरमास खत्म होने वाला है, लेकिन क्या शांति आने वाली है या फिर एक बड़ा सियासी तूफान दस्तक दे रहा है? 14 जनवरी को दही चूड़ा का भोज होगा, मिठास घुलेगी, लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी 16 जनवरी से शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो सफर जिसने विरोधियों की रातों की नींद उड़ा दी है। सरकारी तौर पर इसे धन्यवाद यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ शुक्रिया अदा करने का तरीका है या फिर इस यात्रा के पीछे कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसे सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं? गौर कीजिए, बिहार की नई सरकार बनने वक्त बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कैबिनेट की 10 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा हर तरफ दावेदारी की लंबी कतार है। सबको उम्मीद थी कि खरवास खत्म होते ही मंत्री पद की शपथ होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक बिहार यात्रा का पत्ता फेंक दिया है। अब सवाल पहला है, क्या कैबिनेट विस्तार को टालने के लिए यात्रा का ढाल है? दूसरा, क्या नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की कमान आज भी सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में है? सूत्र बताते हैं इस यात्रा के कारण कैबिनेट विस्तार अब और आगे खिसक सकता है, यानी जो विधायक मंत्री बनने के सपने देख रहे थे उन्हें अभी कड़कड़ाती ठंड में इंतजार की आग तापनी होगी। यात्रा का सबसे मजेदार हिस्सा क्या है जानते हैं? जीविका दीदी। मुख्यमंत्री सीधे उन महिलाओं से संवाद करेंगे जो उनका सबसे बड़ा साइलेंट वोट बैंक मानी जाती है। कहा जा रहा है कि सीएम प्रगति यात्रा के पुराने वादों की हकीकत जांचेंगे, लेकिन सियासत के जानकार कुछ और ही कह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार 2025 के प्रचंड बहुमत के बाद 2029 और उसके आगे की जमीन तैयार कर रहे हैं? अधिकारियों को जिला में अलर्ट कर दिया गया है, फाइलें दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि जब साहब फील्ड में उतरते हैं तो बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस बार डर सिर्फ अफसरों को नहीं बल्कि उन सहयोगी को भी है जो अपने राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अब जरा गणित समझिए, बिहार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं और अभी सिर्फ 26 मंत्री हैं। नितिन नवीन के इस्तीफा के बाद 10 सीटें खाली हैं। बीजेपी के पास 13 मंत्री हैं, जेडीयू के पास 9, चिराग और मांझी के पास भी अपनी हिस्सेदारी है। चर्चा है कि नई लिस्ट में जेडीयू से 6 और बीजेपी से 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने यात्रा पर निकलकर सबको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। क्या ये सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति है या नीतीश कुमार ये परखना चाहते हैं कि जनता के बीच उनके मंत्रियों के साथ क्या है, इससे पहले कि वे नए चेहरे पर मोहर लगाए? देखिए, 16 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा बिहार के हर जिले, हर गांव की धूल फाकेगी। नीतीश कुमार जनता के बीच जाएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन कैमरे के पीछे सर्किट हाउस में कैमरे में जो भी फीडबैक लिया जाएगा उसे तय करेगा कि आने वाले दिनों में बिहार की कैबिनेट कैसी दिखेगी। क्या ये यात्रा एनडीए के भीतर अपनी ताकत दिखाने का जरिया है? क्या नीतीश कुमार यह साबित करना चाहते हैं कि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका आज भी उन्हीं की है? सस्पेंस बरकरार है। दही चूड़ा के भोज में जो तिलकुट की मिठास होगी, क्या वो 16 जनवरी के बाद ही बनी रहेगी या फिर राजनीति का स्वाद कुछ कड़वा होने वाला है? हम पल पल की खबर आप अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना